एकत्रिंश विभाग विज्ञान और श्री भक्ति विनोद। प्रश्न क्रमांक 1। वहां पे प्रश्न था उत्ताप का मूल कारण क्या है। तो वहां पे ठाकुर महाशय जी गंधक, लौह इत्यादि धातु का संयोग के द्वारा पर्वत भग्न हो जाते हैं, अर्थक्वेक होता है। और बंदूक से जो बुलेट, बुलेट का हिंदी क्या है? बुलेट, गोली प्रभु जी। गोली, गोली निकालते हैं, उसके द्वारा भी बहुत कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे ठाकुर महाशय जी कहना चाह कि वस्तु गंधक, लोह आदि धातु, बंदूक, गोली इत्यादि बहुत सारे कार्य संपादन करता है। पृथ्वी भी कंपिता हो जाती है, मतलब अर्थक्वेक भी होता है। तो वस्तु का ही हुआ, सब वस्तु का प्रभाव वस्तु के ऊपर। लेकिन ठाकुर महाशय जी ने यहाँ पे इसलिए प्रश्न किया, यहाँ पे चेतन का प्रेरणा कहाँ है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हीट एनर्जी, उत्ताप, हीट का ताप के प्रभाव से उत्ताप, हीट के प्रभाव से टेम्परेचर, टेम्परेचर इज मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी उसी का संचालन के द्वारा, हीट हीट के कारण ही संचालन आदि होता है। उत्ताप क्या कोई वस्तु है? उत्ताप वस्तु नहीं, उत्ताप एक गुण। मानव शरीर में अंतःकरण में कोई वृत्ति विशेष का संचालन होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे क्रोध, काम, क्रोध इत्यादि, और उसी का प्रभाव शरीर में होता है। बुखार हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्रोध के कारण, काम के कारण गात्रदाह उपस्थित होता है। इट इज अंडरस्टूड। इसी प्रकार में सभी प्रकार प्राकृतिक पदार्थों में जो उत्ताप का उपलब्धि होता है, हीट एनर्जी, और उसका मेजरमेंट में टेम्परेचर, वो केवल चेतन पदार्थ का क्रिया का फल। आत्मा है, आत्मा के साथ मन है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। आत्मा है इसलिए मन में वृत्ति है, काम, क्रोध इत्यादि, और उसी का प्रभाव से इंद्रिय प्रवृत्ति, शरीर का उत्ताप इत्यादि। जब आत्मा नहीं रहते, विद इन मोमेंट्स, विद इन मिनट्स शरीर ठंडा हो जाता। चेतन पर चेतन वस्तु है, इसीलिए उत्ताप है, क्रियाकर्म आदि चल रहा है। पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न में लॉजिक, लॉजिक के द्वारा ही जड़ विज्ञान का सब जितने सारे डिस्कवरी हुआ है, तो लॉजिक के ऊपर बेस करके। और ये लॉजिक इंद्रिय जो ज्ञान, चक्षु के द्वारा जो देखा जाता है, कर्णों के द्वारा जो सुना जाता है इत्यादि, इंद्र के द्वारा, इंद्रिय जो ज्ञान, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हम हमें मिलता है, उसी के ऊपर। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 में ही लिखा है कि मानव प्रकृति ये इंद्रिय जो ज्ञान में आबद्ध रहते हैं, इज इट सेटिस्फाइड staying being confined within the by the sensual perception and related knowledge। तो पहले प्रश्न का उत्तर हाँ, युक्ति के द्वारा ही सब मानस और जड़ विज्ञान आविष्कृत है। और जड़ विज्ञान का ठाकुर महाशय जी ने एग्जाम्पल दिया, साइंस ऑफ मैटर एंड मोशन, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि इत्यादि। और सेकेंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन का उत्तर स्वरूप उन्होंने कहा कि मानव प्रकृति केवल इंद्रिय जो ज्ञान का साक्षात ज्ञान में आबद्ध रहना नहीं चाहता। ह्यूमन माइंड, ह्यूमन इंटेलिजेंस is not does not want to stay
satisfied with what it has learned through the sensual perception. इसीलिए द ह्यूमन इंटेलिजेंस, मानव प्रकृति, नेचर ही ऐसा है मानव का कि उच्च ज्ञान, द नॉलेज ऑफ द हायर प्लेन, वो वो जानना चाहता है। प्रश्न संख्या 3, सारग्राही, सारग्राही और भारग्राही, दो प्रकार। भारग्राही जो बहुत सारे वस्तु कलेक्ट करके चलते हैं, सारग्राही वो देखते हैं बहुत सारे वस्तु, लेकिन सारग्राही उससे जो सार वस्तु है उसी को ग्रहण करके चलते हैं। एक बड़ा सा बैग हमने लिया और उसमें बहुत सारे वस्तु कलेक्ट किया और सब तो कैरी करके मैं चल रहा हूँ, उसमें बहुत सारे वस्तु, ह्यूज बिग बैग, दैट्स भारवाही, भारवाही, कैरिंग ह्यूज लोड, वेट। क्या क्या वस्तु है इसमें, इसका क्या मूल्य है, कब जरूरत पड़ेगा पता नहीं, लेकिन वट एवर आई हैव कलेक्टेड आई एम कैरिंग, दैट इज भारवाही। भार मीन्स वेट, वाही मीन्स कैरिंग। अपोजिट टू दैट इज सारग्राही। यहाँ पे प्रश्न है सारग्राही के विषय में। सारग्राही इज, वी हैव सीन ए लॉट, वी हैव कम अक्रॉस ए लॉट ऑफ थिंग, और वहां से जो हमें जरूरत है पड़ेगा, जरूरत है, वो हमने उठा के रखा। ये शास्त्र में भी भारवाही बहुत सारे शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत सारे शास्त्र पढ़ते हैं और बहुत सारे शास्त्र का श्लोक याद रखते हैं, शास्त्र का घटना याद रखते हैं, शिक्षा याद रखते हैं। दैट इज भारवाही, वैदिक शास्त्र इतना है। सारग्राही वहीं से जो सिद्धांत है, जो सिद्धांत हमें हमारा जो उद्देश्य है वहां पे पहुंचा सकते हैं, केवल उसी को संग्रह करके रखते हैं, उसी के ऊपर चर्चा करते हैं, वो सारग्राही। यहाँ पे प्रश्न है सारग्राही किसको विज्ञान कहते हैं। सारग्राही वैष्णव, विषय ज्ञान को यथारूप संस्थापन करने का जो प्रक्रिया है उसी को विज्ञान कहते हैं। जड़ जगत में बद्ध जीव जड़ प्रवृत्ति के अनुसार जड़ ज्ञान का प्रगति साधन में व्यस्त रहता है। अगर यही लोग जड़ जगत में प्रगति करके अगर वैष्णव का सेवा करें, क्योंकि वैष्णव चित उन्नति, चित प्रगति के पक्ष में, उनका सहायता करें तो बद्ध जीव का भी थोड़ा सा परिमाण में इनडायरेक्टली वैष्णव का सेवा करने का चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, इस प्रकार उपकार करते हैं। चौथा प्रश्न में कौन सा धर्म में चित्त विज्ञान का पूर्ण अनुशीलन होता है, इस ये प्रश्न था। वहां पे ठाकुर महाशय जी ने कहा आधुनिक धर्मों में भक्ति की विज्ञान देखा नहीं जाता है। आधुनिक धर्म, आर्य बुद्धि से जो सनातन धर्म का उदय हुआ है उसमें वैष्णव तत्व सर्वोत्कृष्ट। सनातन धर्म में भी वैष्णव तत्व सर्वापेक्षा उत्कृष्ट। इसलिए वैष्णव धर्म में ही भक्ति विज्ञान की संभावना है। यहाँ पे दो विशेष ग्रंथ का उन्होंने उल्लेख किए हैं, श्री जीव गोस्वामीपाद जी का 60 संदर्भ और श्री गोस्वामीपाद जी का भक्ति रसामृत सिंधु। लिखा है वहां पे भक्ति विज्ञान विशेष रूप में विवेचित विचारित हो। प्रश्न क्रमांक 5 में प्रश्न है विज्ञान कौन वस्तु की सेवा में नियुक्त होने पर जगत का सर्वश्रेष्ठ होगा। यहाँ पे उन्होंने उत्तर दिया शिल्प विद्या, कला विद्या और विज्ञान विद्या, इनका प्रगति करके तत्वविद वैष्णव का सेवा करना ही कलाकार, शिल्पी तथा वैज्ञानिक साइंटिस्ट उनका कर्तव्य है, करना चाहिए। यह आत्म तत्व बहुत ही गूढ़, अतीव डीप, गूढ़, वेरी डीप। जिन्होंने आत्म तत्व का आलोचना में नियुक्त है महाविष्णु, उन्होंने और ये जगत का शिल्प, कला, विज्ञान इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, समय भी नहीं है।
क्योंकि आत्मतत्व इस जागतिक शिल्प और जागतिक विज्ञान से बहुत ही अतीव गंभीर। इसलिए जो आत्म तत्व पढ़ते हैं, आलोचना करते हैं, पढ़ते हैं, साधन करते हैं, इस जगत का शिल्प कला विज्ञान में उनका समय देने की उनका समय नहीं है और उनका इंटरेस्ट भी नहीं है। इसलिए उनका अपना शरीर का जो जरूरत है, वासस्थान, अन्न इत्यादि, उसमें भी उनका उतना समय नहीं है। तो जागतिक लोग जो शिल्प विज्ञान में आबद्ध है, जड़ जगत का कला विज्ञान, इसमें इसी का अ, साधना करते हैं, इसी ज्ञान को, पॉजिटिव नॉलेज जान के इन्हीं का चर्चा करते हैं। ये सब जड़ जगत का बद्ध जीव का यही कर्तव्य है कि आत्म तत्व वेद, आत्म तत्व का साधनकारी जो वैष्णव है, उनका सेवा करें। ठाकुर महाशय उनको एड्रेस किया, और ये भ्रात क्रमोन्नतिवादी, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट करने वाले, वही भ्रात क्रमोत्पत्तिवादी, क्रम, ग्रेजुअल, प्रोग्रेसिव, उत्पत्ति, सृष्टिशील या क्रिएशन, इसी बात में जो विश्वास करते हैं, वो क्रमोन्नतिवादी, क्रमोत्पत्तिवादी। आप लोग अपना अपना जो करना है करो, उसमें आप लोगों का और जगत का मंगल हो, डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, यू विल बी बेनिफिटेड एंड द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड विल कंटिन्यू। अब कीजिए जो करें, लेकिन आत्म तत्व की विषय में, आत्म तत्व का क्या दोष है, क्या गुण है, ये सब विचार करने की साहस ना करो, अनधिकार चर्चा हो जाएगी। अगर तुम लोग, तुम्हारा जो कर्म है तुम करो, महाविष्णु आप लोगों को आशीर्वाद करें। यहाँ पे सौभाग्य का विषय है, सबका सौभाग्य नहीं होता है भगवत भक्ति में। भक्ति में सबका अधिकार नहीं है। अगर जड़ जगत का शिल्प कला विज्ञान, जड़ जगत का उन्नति प्रगति उत्पत्ति, इस विषय में जिनका ध्यान धारणा है, उनका उसी में अधिकार है, तो आप लोग कीजिए। आप लोग ये आत्म तत्व का दोष गुण का, आत्म तत्व का विचार करके दोष गुण निकालने का कोशिश ना कीजिए। मैंने बहुत दिन पहले एक बार कोई एक जगह पढ़ा था कि somebody technologist or somebody, he is writing about Gita, he is saying जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसी श्लोक का व्याख्या करते हैं, पहले उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, कृष्ण भारत का मंगल के लिए इतना कंसर्न क्यों है। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और इसी विषय के ऊपर, भारत के ऊपर कृष्ण जी का इतना नजर के कारण क्या है? आप कोई आंसर दे सकेंगे? If somebody says, जी प्रभु जी, वो अर्जुन को भारत संबोधित कर रहे हैं। देखिए, true, you are right. So he even does not know what Bharata means here in this verse. Bharat Vangshavatangsa Arjun, the descendant of Maharaj Bharat. He even does not know that, and he is explaining भारत का क्यों करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण पृथ्वी का मंगल करना चाहते हैं, और पृथ्वी के बाहर हमारा नॉलेज ज्यादा नहीं है, लेकिन अतल वितल सुतल इत्यादि भूव स्वर्ग महजन विश्व ब्रह्मांड, केवल एक ब्रह्मांड नहीं, हजारों ब्रह्मांड, सबका मंगल करना चाहिए। इनको पता नहीं है, अनधिकार चर्चा करके कितना कितना पैराग्राफ लिखते चले गए। आई ओनली रेड फर्स्ट कपल ऑफ सेंटेंसेस। इट इज अनफॉर्चुनेट। जरूरत नहीं, आप यू डू योर टेक्नोलॉजी, योर टेक्नोलॉजिस्ट डू योर वर्क। आपको ये आत्म तत्व, भगवत गीति, इसके ऊपर व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं, आपका अधिकार नहीं। आप अपना टेक्नोलॉजी का काम कीजिए, आपका उसमें भलाई है, उसी में आपका परिवार का, संसार का भलाई है। और टेक्नोलॉजी में काम करेंगे तो जगत में इसका डेवलपमेंट होगा, मेटेरियल कंफर्ट बेनिफिट बद्ध जीव के लिए। और उसी में रहिए, आत्म तत्व के विषय में आके अपराध ना कीजिए, अनधिकार चर्चा हो जाएगी।
अच्छे लोग होकर जो कर रहे हैं, जिसमें आपका अधिकार है, जिसमें आपका नशा है, जिसी को आप जड़ जगत, पहले ही एक क्वेश्चन आंसर में ठाकुर महाशय जी ने कहा, इसी को कोई लोग पॉजिटिव नॉलेज चिंता करते हैं। मस्ट बी देयर इन वन ऑफ द, हाँ यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 में था, जो लोग इसी ज्ञान में आबद्ध रहना चाहते हैं उन्होंने इसी प्रकार ज्ञान को साक्षात ज्ञान तथा पॉजिटिव नॉलेज कहते हैं। तो आपका जो आपको लगता है यही पॉजिटिव नॉलेज है, ठीक है, कीजिए भी। जरूरत क्या है आपको आत्म तत्व में आने की? अधिकार नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ तक हमने पढ़े थे। आज क्वेश्चन नंबर 6, विज्ञान, समाज तथा शिल्प किस समय, कब ये सर्वोन्नत होता है? उत्तर, कर्म जब भक्ति की यथार्थ अनुगत होती है तब खुद को कर्म रूप में परिचय नहीं देते हैं। When becomes karma comes to serve under bhakti, then karma does not identify itself as karma. Such karma identifies as bhakti. कर्म भक्ति यथार्थ रूप में अनुगत होंगे तो वो और कर्म नहीं होंगे, भक्ति होंगे। इसलिए श्रील रूप गोस्वामीपाद जी का श्री भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का जो संज्ञा है, डेफिनेशन है, वो व्याख्या करते हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय श्री भक्ति रसामृत श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु ग्रंथ में उन्होंने व्याख्या किया, ज्ञान कर्म धनावृतम, ज्ञान कर्म आदि अनावृत, ज्ञान कर्म के द्वारा आवृत नहीं, वो है भक्ति। ठाकुर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय वहां पे कमेंट्री में व्याख्या किए हैं कि ज्ञान कर्मादि शून्य नहीं लिखा है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कि भक्ति ज्ञान शून्य नहीं होंगे, कर्म शून्य नहीं होंगे, लेकिन जो अद्वैतवादी ज्ञान, ब्रह्मवादी का ज्ञान और जो जागतिक कर्म रूपी कर्म, इसके द्वारा आवृत नहीं होंगे, नॉट बी कवर्ड। ज्ञान होंगे भक्ति विषय तत्व ज्ञान, और कर्म भक्ति विषय कर्म, एक्टिविटीज रिलेटेड टू भक्ति। इसलिए ज्ञान और कर्मादि शून्यम नहीं लिखा था श्लोक से बात ने, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्माद अनावृतम, आवृत नहीं है। सो ज्ञान भी रहेंगे, कर्म भी रहेंगे, लेकिन भक्ति का अनुगत अनुगत रूप में रहेंगे। यहाँ पे ठाकुर, यहाँ पे श्री भक्तिविनोद ठाकुर महाशय जी वही वस्तु कहा है यहाँ पे, कर्म जब भक्ति का यथार्थ अनुगत होते हैं तब अपने आप को कर्म रूप में परिचय नहीं देते, भक्ति रूप में ही परिचय देते हैं, भक्ति कर्म। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एग्जाम्पल भी दिए हैं, कृष्ण सेवा के लिए जितने सारे कर्म है वो कर्म नहीं, वो भक्ति। यहाँ पे वो कर्म रूप में परिचय नहीं है, भक्ति रूप में ही परिचय है। जब तक कर्म अपना कर्म नाम में परिचित रहते हैं तब तक वो भक्ति का समस्पर्धी तत्व रूप में आपका अपने आप का खुद का गौरव अन्वेषण करते हैं। When karma identifies itself as karma, then it tries to think that I am a competitor of bhakti, I am equal to bhakti, and then tries to find its glories of karma। विज्ञान, समाज, शिल्प, इनका उन्नति प्रचेष्टा को कर्म निज तत्व रूप में व्याख्या करते हैं। कर्म सेज these are all my tattvas, what साइंस, सोसाइटी, आर्ट इत्यादि। इनका जो प्रगति की चेष्टा, ट्राइंग टू डेवलप
make progress on these aspects of these fields of science, society, art, etc. इसका जो प्रगति की प्रचेष्टा, इसका कर्म अपना तत्व रूप में व्याख्या करते हैं। लेकिन जब कर्म भक्ति स्वरूप में परिणत हो जाते हैं, तब विज्ञान, समाज तथा शिल्प और भी उज्जवल होकर उन्नत होते हैं, बिकम्स ब्राइटर। दंडोत प्रणाम, मुझे यहीं तक बोलते हैं। डॉक्टर, मुझे एक प्रश्न है इसमें, जी। प्रश्न संख्या 6 में। तो जो ये इस लाइन में, एज लॉन्ग एज कर्म इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स ओन नेम इट ट्राइज टू बिकम इक्वल टू भक्ति। तो डॉक्टर जी, फिर कोई एग्जांपल देके बता सकते हैं सिचुएशन कैसी होगी कि जिसमें कर्म अपने आप को भक्ति के इक्वल समझता है? So good question. भक्ति भगवत संबंधित भगवत प्रीति. Bhakti is Bhagavad Priti. We see that people try to glorify the कर्म ही धर्म होता है ना. वर्क इज वर्शिप. कर्म ही धर्म. कर्म करो, अपना कर्म करो, भक्ति की जरूरत नहीं है, अभी कर्म का समय है. कर्म के द्वारा कर्मफल लाभ होंगे और कर्मफल ही उद्देश्य, गोल. वी हैव रेड दिस couple of chapters ago. तो कर्मफल ही उद्देश्य, कर्मफल इज आवर गोल, आवर टारगेट. सो कर्मी जिनके लिए कर्मफल लाभ ही एकमात्र उद्देश्य, वो कर्म करेंगे, वो भक्ति नहीं करेंगे. They will think the कर्म is parallelly another avenue, और भी एक रास्ता. कर्म एक पथ है, कोई कहेंगे ज्ञान एक पथ है, भक्ति भी एक पथ है. भक्ति पथ में भगवत प्रीति करते हैं जो, और कर्म पथ में कर्म के द्वारा समाज, विज्ञान, शिल्प का जो प्रगति साधन का चेष्टा करते हैं, इनको बराबर माना जाता है. ये कर्मी लोगों के नाम. कोई कहेंगे कर्म नहीं करेंगे तो कैसे जी के रहे, कैसे बचेंगे, कर्म नहीं करोगे तो कैसे बेनिफिट होगी. right? तो यहाँ पे कर्म और भक्ति दो पैरेलल पाथ, यही समझा जाता है. अभी कोई कोई भी कहते हैं अभी तुम्हारा कर्म करने का समय, अभी ये जो एज है, some people say us, अब अभी कर्म का समय है, अब कर्म करो. सो कर्मी और भक्तों के बीच में इक्वालिटी, कर्म पंथा और भक्ति पंथा के बीच में इक्वालिटी, कर्म के द्वारा कर्मफल लाभ, और उनको पता ही नहीं है भक्ति के द्वारा क्या लाभ होता है. इसलिए कर्म को ज्यादा से ज्यादा लोग भक्ति पथ के ऊपर रखते हैं. नॉट ओनली तो समस्पर्धी तो है, लेकिन कर्म के लिए और भी ऊपर रखते हैं. एट दिस मोमेंट मुझे तो यही लग रहा है. ऐसा भी है प्रभु जी, कई बार लोग सत्कर्म को ही भक्ति मानने लगते हैं हम लोग, कि अच्छे कर्म को ही, कि भी हाँ. जैसे गरीबों को खाना खिला देना, या वैसे स्कूल में पढ़ा देना, किसी को फ्री पढ़ा देना, इस तरीके. जी, बहुत वो भी है. हम्म. यहाँ पे कर्म को भक्ति क्या माना जाता है, कर्म को अच्छा कर्म, सुकर्म माना जाता हम्म. है ना. और प्रभु जी का एक मित्र है, 5,000 लोगों को खिलाता है.
एक भक्त तो हैं, भक्ति पथ में आए हैं, लेकिन भक्ति पथ में नहीं है। वो गर्व करते हैं कि हम हरि कथा में कैसे आएंगे। हम जानते हैं क्या करते, 5,000 लोग के लिए मैं कुकिंग करता हूँ, कितना बड़ा सेवा मालूम है। हाँ, सो दे थिंक दैट इज ए पैरेलल पैथ। हरि कथा की जरूरत नहीं है, 5,000 लोगों के लिए कुकिंग करना जरूरी है। हाँ जी, आपने सही कहा। वैष्णव को दान देना भगवत सेवा के लिए, पूजा के लिए, वैष्णव का पूजा करना। और आपने जो कहा कि किसी को, बाकी कोई और लोग को दान ध्यान करना क्योंकि उनको जरूरत है, लोग बनेंगे बड़ा बर्बाद है। सही कहा आपने। कर्मी के हृदय में जो कर्म को ही धर्म समझते हैं, वो भक्ति स्वरूप समझते नहीं, तो इसीलिए समस्पर्धी तत्व रूप में आते हैं। अप्रिशिएट योर एक्सप्लेनेशन। और कोई कुछ कहेंगे प्रश्न के ऊपर? मुझे तो समझ आया अभी किस कंटेक्स्ट में बात हो रही थी। नहीं, इस विषय में आपका क्या उत्तर था? अभी क्या प्रश्न है, अभी का क्या? जी समझ तो आ रहा था कि जैसे सिचुएशन नहीं समझ आ रही थी कि जैसे कि कर्म को ही भक्ति कैसे मान सकते हैं, कैसे वो इक्वल हो सकती। कर्म एक है और भक्ति दूसरा है, तो जैसे वो सब दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो वो समझ नहीं आ रहा था। तो अभी हाँ, समस्पर्धी। They are not claiming karma to be bhakti. They are saying karma is parallelly another path, equally important path as bhakti. भक्ति का समस्पर्धी। तो दान, जैसे हमारा भाई ने कहा कि दान ध्यान करते हैं, किसी को पढ़ाते हैं, किसी को ये करते हैं, कोई कर्म के द्वारा। और कोई भक्ति राज्य में है, वो ठीक है, दे आर ऑल्सो डूइंग गुड, वी आर ऑल्सो डूइंग गुड, एज इट टू इक्वल एंड पैरेलल paths. जी, एनीथिंग एल्स? Some people also say like they don't know what bhakti is. Oh, तो केवल कीर्तन करते हैं, किताब ग्रंथ आदि पढ़ते हैं। कुछ करो, do something in the world. हाँ, कर्मवीर, कर्मवीर धर्मवीर, प्रभुपाद जी से कर्मवीर धर्मवीर আমরা জগতে না কি জানো, হ্যাঁ, कर्मवीर धर्मवीर। They try to, because they are karmis, they try to establish karma above bhakti. इन कर्म में कर्मफल लाभ और कर्मफल के द्वारा भोग, तथाकथित अद्वैतवादी ब्रह्म ज्ञान में मुक्ति लाभ, त्याग और मुक्ति लाभ। भक्त एकमात्र कृष्ण सेवा पर, भक्ति का विषय उनको समझ नहीं आता। अच्छा, धन्यवाद, प्रणाम, जय जय।